उत्साह का मतलब होता है साहस करके कहीं पर प्रवृत्त होना, इस कार्य को मैं कर सकता हूं, मैं इसको करूंगा। जूझ जाना, जुट जाना, ये भी उसके अंदर गुण है। 10वां है स्मरण, वो याद भी रखता है चीजों को, याद करने की उसकी शक्ति है। 11वां है निश्चय, वो निश्चय कर सकता है कि ऐसा ही है, एज इट इज, ऐसा निर्धारण भी जीवात्मा कर सकता है, उसके अंदर ये शक्ति है। 12वां है इच्छा, इच्छा वो करता ही है, शुभ को प्राप्त करने की, अशुभ को छोड़ने की इच्छा उसके अंदर है स्वाभाविक रूप से। वो प्रेम कर सकता है, वो द्वेष भी कर सकता है, बुराइयों से द्वेष, और अगर दूषित हो जाए तो अच्छाइयों से भी द्वेष। वो जोड़ सकता है, संयोग जोड़ने में समर्थ है, बांट देने में भी समर्थ है, विभाग भी उसके अंदर है। संयोग माने जोड़ना, विभाग माने अलग अलग करना, बांटना। तो वो संयोग करता है, विभाग करता है, इसलिए संयोजक और विभाजक भी है। संयोग विभाग शक्ति उसके अंदर है, उसके कारण से वो संयोजक कहलाता है और विभाजक कहलाता है। उसके अंदर श्रवण की शक्ति है, श्रवण की उसकी अपनी स्वाभाविक शक्ति है। जब शरीर में आ जाता है तो कान से सुनता है, और जब शरीर में नहीं होता है तो भी उसके अंदर संकल्प शक्ति है जिससे वो श्रवण कर सकता है। शरीर में आ जाता है तो त्वचा के कारण से स्पर्श शक्ति है, छू करके ठंडा गर्म जान लेता है। और ना हो, अगर शरीर त्वचा अपना ना हो, स्थूल शरीर ना हो, तो भी उसके अंदर अपनी संकल्प शक्ति के अंदर स्पर्श करने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, दर्शन की, और देखकर जान लेने की शक्ति उसकी संकल्प के कारण से भी होती है। स्वाद शक्ति उसके अंदर है, वो रस ग्रहण कर सकता है। और गंध की शक्ति है, गंध ग्रहण कर सकता है, सूंघ सकता है, खुशबू है कि बदबू है। और फिर अंत में बताया ज्ञान, जानना। ये 24 प्रकार के सामर्थ्य युक्त जीव हैं। ये जो इनकी जीव की सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य शरीर न रहे तो भी रहता है, और शरीर रहे तो प्रकट रूप में दूसरों के लिए प्रकट अभिव्यक्त वो कर ही सकता है। शरीर है तो व्यक्त कर सकता है, शरीर नहीं है तो कर सकता है अपने लिए, लेकिन दूसरों के लिए नहीं कर सकता है। तो उसके अंदर ये जीवात्मा के स्वाभाविक 24 प्रकार के गुण हैं। इन गुणों के आधार पर जीवात्मा यहाँ रहता है संसार में, तो शारीरिक क्षमता के अनुसार कार्य करता है, और जब संसार से चला जाता है तो शारीरिक क्षमता को छोड़ करके अपने स्वाभाविक गुणों के आधार पर जो आनंद की प्राप्ति होती मुक्तावस्था में, वो प्राप्त करता रहता है। ये जीवात्मा की स्वाभाविक शक्तियां हैं। अब यहाँ प्रश्न कर रहे थे कि जीव मुक्ति को प्राप्त होकर पुनः जन्म मरण रूप दुख में कभी आते हैं कि नहीं आते, जीवात्मा मुक्ति से लौटता है कि नहीं लौटता। तो एक कॉन्सेप्ट लोगों का यह है कि ब्रह्म के जिस पार्ट में अज्ञान हो जाता है वो जीव बन जाता है, और जब ज्ञान हो जाता है तो जीव फिर से उसी में समा जाता है। जैसे जल की बूंद अलग कर लिया गया और उसको दोबारा से जल में मिला दिया गया। तो उनका एक कॉन्सेप्ट ये है कि जीवात्मा मुक्ति के बाद उसका अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और दूसरा जो स्वामी जी का विचार है, स्वामी जी का जो तथ्य है, जिनका सिद्धांत है, वो ये कहते हैं कि जीव कभी भी परमात्मा में मिलता नहीं है, परमात्मा की व्यवस्था में परमात्मा के कारण से आनंद की प्राप्ति करता है, लेकिन जीव और ब्रह्म सदैव अलग अलग ही रहते हैं। तो अगर मिल जाएगा तो कोई बात ही नहीं है, मिल जाएगा तो अज्ञान होगा तो उतना फिर से पैदा हो जाएगा, वो कभी भी हो सकता है। लेकिन नहीं मिलेगा, अगर गया है कहीं तो फिर आ सकता है। तो स्वामी जी कह रहे हैं, प्रश्न अभी उठ रहा है कि जीव मुक्ति को प्राप्त होकर पुनः जन्म मरण दुख में कभी आते हैं कि नहीं आते, क्योंकि न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते, यह उपनिषद का वचन है, लौटता नहीं है, लौटता नहीं है। फिर शारीरिक सूत्र में कहा वेदांत दर्शन में, अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात, उसका न लौटना शब्द के कारण से, मतलब शब्द का ज्ञान न लौटना न लौटना,
लेकिन वास्तव में लौटता है। फिर कहना यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, भगवद गीता में कहा है जहाँ जाकर के लोग लौटते नहीं है उसे मेरा परम धाम कहते हैं। इत्यादि वचनों से विदित होता है कि मुक्ति वही है जिससे निवृत्त होकर पुनः संसार में कभी नहीं आता। स्वामी जी इसका उत्तर दे रहे यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि वेद में इस बात का निषेध किया है। यहाँ मंत्र दिया है ऋग्वेद मंडल 1, कस्य नूनम कतमस्य अमृतानाम मनामहे चारुदेवस्य नाम कोनो महिया अदितये पुनर्दात। ये पुनर्दात माने पुनः कहता है पितरम च दृश्यम मातरम च। तो जीवात्मा जब इच्छा करता है कि मैं पिता को देखूं माता को देखूं संसार में आऊं, तो परमात्मा उसको पुनर्दात, फिर से उसको परमात्मा जीवन देता है। अग्नेर्वयम प्रथमस्य अमृतानाम मनामहे चारुदेवस्य नाम सनो मैया अदितये पुनर्दात। वह मेरे लिए अदिति के लिए फिर से देता है। पितरम च दृश्यम मातरम च, हम पिता को देखें और माता को देखें। तो स्वामी जी प्रमाणों का आधार पर ये मानते हैं कि जीव लौट करके आता भी है। सांख्य दर्शन का सूत्र दे रहे हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं। इदानीमेव सर्वत्र नात्यंतोच्छेद, जैसे इस समय सब लोग मुक्त नहीं है, वैसे सर्वत्र अत्यंत उच्छेद नहीं होता है। या फिर से प्रश्न कर दिया, हम लोग किसका नाम पवित्र जाने? कौन नाश रहित पदार्थों के मध्य में वर्तमान देव सदा प्रकाश स्वरूप है, हमको मुक्ति का सुख भोगाकर पुनः इस प्रश्न में जन्म देता, संसार में जन्म देता और माता तथा पिता का दर्शन कराता है? उत्तर दिया, हम इस प्रकाश स्वरूप अनादि सदा मुक्त परमात्मा का नाम पवित्र जाने, जो हमको मुक्ति में आनंद भोगाकर पृथ्वी में पुनः माता पिता के संबंध में जन्म देकर माता पिता का दर्शन कराता है। वही परमात्मा इस प्रकार मुक्ति की व्यवस्था करता और सबका स्वामी। और जैसे इस समय बंध मुक्त जीव हैं, वैसे ही सर्वदा रहते हैं। अत्यंत विच्छेद बंध व मुक्ति का कभी भी नहीं होता, किंतु बंध और मुक्ति सदा नहीं रहती। जो उसको मिलता है उसका बंधन सदा नहीं रहता और मुक्ति भी सदा नहीं रहती है। मुक्ति भी, इसका एक तर्क और भी है कि हमारे जो कर्म है वो शांत है, मतलब उनका कहीं अंत है, हमारी उनकी सीमा है। तो ससीम कर्मों का फल असीम कभी नहीं हो सकता है। ससीम कर्मों का फल हमेशा ससीम ही होगा। सीमा लंबी चौड़ी हो सकती है, लेकिन जो सीमा युक्त कर्म है उनका फल कभी भी सीमा रहित नहीं हो सकता है। इसलिए मुक्ति के बाद में जीवात्मा का लौटना सिद्ध होता है। प्रश्न करें तब अत्यंत विमोक्षो अपवर्गः दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरापाये तदंतरापायात अपवर्गः। न्याय में जो दुख का अत्यंत विच्छेद होता है वही मुक्ति कहती है, क्योंकि जब मिथ्या ज्ञान अविद्या लोभ आदि दोष विषय दुष्ट व्यसनों में प्रवृत्ति जन्म और दुख का उत्तर के छूटने से पूर्व के निवृत्त होने से मोक्ष होता है, जो कि सदा बना रहता है। दुख छूटता है, दुख के कारण जन्म छूटता है, जन्म कारण प्रवृत्ति छूटती है, प्रवृत्ति छूटते दोष छूट जाते हैं, दोष छूट जब मिथ्या ज्ञान छूट जाता है और धीरे धीरे मिथ्या ज्ञान भी छूट जाता है, तो फिर अंत में अपवर्ग हो जाता है। लेकिन वो अपवर्ग सदा बना रहता है, ये प्रश्नकर्ता कह रहा है। तो उत्तर दे रहे ये आवश्यक नहीं कि अत्यंत शब्द अत्यंत अभाव ही का नाम हो। अत्यंत शब्द अत्यंत अभाव के अर्थ को नहीं कहता। जैसे अत्यंतम दुखम अत्यंतम सुखम चास्य वर्तते, इसको बहुत दुख और बहुत सुख इस मनुष्य को है, इससे यही विदित होता है कि इसको बहुत दुख व सुख है। इसी प्रकार यहाँ भी अत्यंत शब्द का अर्थ जानना चाहिए। कह रहे जो मुक्ति से भी जीव फिर आता है तो कितने समय तक मुक्ति में रहता है? तो कह रहे ते ब्रह्मलोके परांत काले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। वह मुक्त जीव मुक्ति में प्राप्त होकर ब्रह्म में आनंद को तब तक भोग के पुनः महाकल्प के पश्चात मुक्ति सुख को छोड़ के संसार में आते हैं। इसकी संख्या यह है कि 43,20,000 सहस्त्र वर्षों की एक चतुर्युगी। ये गणित ध्यान दीजिएगा, 43,20,000 सहस्त्र वर्षों की एक चतुर्युगी, 2 सहस्त्र चतुर्युगियों का एक अहोरात्र, ऐसे 30 अहोरात्रों का एक महीना, ऐसे 12 महीनों का एक वर्ष, ऐसे 100 वर्षों का परांत काल होता है।
इसको गणित की रीति से यथावत समझ लीजिए। इतना समय मुक्ति में सुख भोगने का है। सब संसार और ग्रंथकारों का यही मत है कि जिससे पुनः जन्म मरण में कभी ना आए। उत्तर दे रहे ये बात कभी नहीं हो सकती, क्योंकि प्रथम तो जीव का सामर्थ्य शरीर आदि पदार्थ और साधन परिमित है, सीमित है। साधन सीमित है, पुनः उसका फल अनंत कैसे हो सकता है? अनंत आनंद को भोगने का असीम सामर्थ्य कर्म और साधन जीव में नहीं है, इसलिए अनंत सुख नहीं भोग सकता। जिनके साधन अनित्य हैं उनका फल नित्य कभी नहीं हो सकता। और जो मुक्ति में से कोई भी लौटकर जीव का संसार में न आवे तो संसार का उच्छेद अर्थात जीव निश्शेष हो जाने चाहिए। प्रश्न किया, ईश्वर जितने जीव मुक्त होते हैं उतने नए उत्पन्न करके संसार में रख देता है, इसलिए निश्शेष नहीं होते। तो उत्तर दे रहे जो ऐसा होवे तो जीव अनित्य हो जाए, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है और जिसका नाश अवश्य होता है, फिर तुम्हारे मतानुसार मुक्ति पाकर भी विनष्ट हो जाएंगे। मुक्ति अनित्य हो गई और मुक्ति के स्थान में बहुत सा भीड़ भड़क्का हो जाएगा, क्योंकि वहां आगम अधिक और व्यय कुछ भी नहीं होने से बढ़ती का पारावार न रहेगा। और दुख के अनुभव के बिना सुख कभी कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे कटु ना हो तो मधुर क्या, जो मधुर ना हो तो कटु क्या कहावे, क्योंकि एक स्वाद के एक रस के विरुद्ध होने से दोनों की परीक्षा होती है। जैसे कोई मनुष्य मीठा मधुर ही खाता पीता जाए, उसको वैसा सुख नहीं होता जैसा सब प्रकार के रसों के भोगने वाले को होता है। और जो ईश्वर अंत वाले कर्मों का अनंत फल देवे, ससीम कर्मों का असीम फल देवे, तो उसका न्याय नष्ट हो जाए। जो जितना भार उठा सके उतना उस पर धरना बुद्धिमानों का काम है। जैसे एक मन भर उठाने वाले के सिर पर 10 मन धरने से भार धरने वाले की निंदा होती है, वैसे अल्पज्ञ अल्प सामर्थ्य वाले जीव पर अनंत सुख का भार धरना ईश्वर के लिए ठीक नहीं। और जो परमेश्वर नए जीव उत्पन्न करता है तो जिस कारण से उत्पन्न होते हैं वह चुक जाएगा, क्योंकि चाहे कितना ही बड़ा धनकोश हो, परंतु जिसमें व्यय है और आय नहीं है उसका कभी न कभी दिवाला निकल ही जाता है। क्या थोड़े कारागार से जन्म कैद व काले पानी अथवा फांसी को कोई अच्छा मानता है? जब वहां से आना ही ना हो तो जन्म कारागार से इतना ही अंतर है कि वहाँ मजदूरी नहीं करनी पड़ती और ब्रह्म में लय होना समुद्र में डूब मरना है। प्रश्न, जैसे परमेश्वर नित्य मुक्त पूर्ण सुखी है, वैसे जीव भी नित्य मुक्त और सुखी रहेगा तो कोई भी दोष ना आवेगा। उत्तर दे रहे परमेश्वर अनंत स्वरूप सामर्थ्य गुण कर्म स्वभाव वाला है, इसलिए वो कभी अविद्या और दुख बंधन में नहीं गिर सकता। जीव मुक्त होकर भी शुद्ध स्वरूप अल्पज्ञ और परिमित गुण कर्म स्वभाव वाला रहता है, परमेश्वर के सदृश कभी नहीं होता। जब ऐसा तो मुक्ति भी जन्म मरण के सदृश हुई, इसके लिए परिश्रम करना व्यर्थ है। तो उत्तर दे रहे मुक्ति जन्म मरण के सदृश नहीं है, क्योंकि जब तक 36,000 बार उत्पत्ति और प्रलय का जितना समय होता है, उतने समय पर्यंत मुक्ति के आनंद में रहना, दुख का न होना क्या छोटी बात है। जब आज खाते पीते हो, कल भूख लगने वाली है, पुनः इसका उपाय क्यों करते हो? जब क्षुधा तृषा क्षुद्र धन राज्य प्रतिष्ठा स्त्री संतान आदि के लिए उपाय करना आवश्यक है, तो मुक्ति के लिए क्यों न करना? जैसे मरना अवश्य है तो भी जीवन का उपाय किया जाता है, वैसे मुक्ति से लौटकर जन्म में आना है तथापि उसका उपाय करना अत्यावश्यक है। ये स्वामी जी ने सिद्ध किया कि मुक्ति से लौट जाना होता है। आज का पाठ यहाँ पर विरमित करेंगे। अगला चैप्टर दूसरा शुरू हो रहा है। मुक्ति के क्या क्या साधन है इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज यहीं तक विराम ले रहे हैं। कोई जिज्ञासा हो तो 15 मिनट का टाइम है, कर सकते हैं। आचार्य जी, कल एक प्रश्न आया था कि तंत्र साधना क्या होती है? तंत्र साधना ये कुछ लोगों ने बनाई हुई है, वाम मार्गी लोगों का है। वो तंत्र साधना कुछ उल्टी सीधी रीति से करते हैं, कहीं शमशान में जाके करते हैं, कहीं कुछ अघोरी टाइप के होते हैं। ऐसा कोई न तो उसमें कोई विज्ञान होता है और ना तो उसमें कोई कहीं वेद में कहीं शास्त्र में लिखा हुआ है। ये नए लोगों की कल्पित है तंत्र साधना। वो कोई बहुत मतलब इतने अघोरी होते, कोई मल खा लेता है, कोई मुर्दे का मांस खा लेता है, जलती हुई चिता में से मुर्दे को खींच करके उसको खा लेता है।
और शमशान में बैठा कोई खोपड़ी लिए घूम रहा है, तो केवल दूसरे को भय दिखा करके, दूसरों को भय दर्शा करके या कुछ इस तरह उल्टे सीधे काम करे, कुछ थोड़ा बहुत उनके शरीर की सफलता हो भी जाती है, शरीर को कुछ दूसरी कुछ चमत्कारी चीजें होने लग जाती हैं। लोग इसी को तंत्र साधना कहते हैं, लेकिन ये वैदिक नहीं है, अवैदिक है। मुक्ति में बाधा है सर जी, मुक्ति में बाधा है बहुत बड़ी वो। हाँ, बाधा तो है, जो मुक्ति के क्षेत्र की बाधा तो है। जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी। हाँ भैया, राजेंद्र प्रसाद राय बाबू साहब को थोड़ा म्यूट करिएगा, वो म्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बार म्यूट करिए उनका। राजेंद्र प्रसाद राय जो तांत्रिक पूछते हैं, राजेंद्र प्रसाद राय जी को म्यूट कीजिए, वो म्यूट नहीं कर पा रहे हैं, अभी नए सीख रहे हैं अभी। जी ओ आजाद जी हो, हाँ बोलो। ओम पार्थेंदु जी बोलिए। म्यूट खोल लीजिए। सर जी नमस्ते। नमस्ते भैया। कल एक प्रश्न आया था, उसकी शक्ति कै प्रकार की और कितनी है? उसमें एक है कि यदा पंचा प्रतिष्ठते ज्ञानान मनसा सह बुद्धिर्चन विशेषते तामाहु परमाम गतिम। गतिम, ये आचार्य जी को स्पष्ट कर दीजिए आज। यदा पंच अवतिष्ठन्ते, जब 5 इंद्रियां स्थित हो जाती हैं, मनसा सह माने मन के साथ, जब 5 ज्ञानेंद्रियां मन के साथ में स्थित हो जाती हैं और बुद्धि भी चेष्टा करना बंद कर देती है, इसको परम गति कहते हैं। तो इंद्रियां मन के साथ हो जाती हैं, बुद्धि चेष्टा नहीं करती है, मतलब बुद्धि मन इंद्रियां सब छूट जाती हैं, उसको परम गति कहते हैं, उसको मुक्ति कहते हैं। पांचों ज्ञानेंद्रियां मन के साथ हो जाती है, मन प्रकृति में विलुप्त हो जाता है, बुद्धि चेष्टा नहीं करती, बुद्धि प्रकृति में विलुप्त हो जाती है, तो हम अकेले रह जाते हैं, इसी का नाम परम गति है। तांत्रिक लोग पूछते हैं, कुछ कला दिखाते हैं, क्या उसका सही होता है कि गलत होता है? जो बंद करिए, राजेंद्र जी माइक बंद करिए कृपया। राजेंद्र मुनि जी माइक बंद कर दे। जी भारतेंदु जी बोलिए। हम कह रहे तांत्रिक लोग पूछते कि हम लोग गए तो घूमने, तो तांत्रिक जो अपना जो कला दिखा रहा था सीता में कि आपकी दुश्मन है, ये है, इनको साक्षात दिखाता है, क्या सही है कि गलत है? जो है कला तो जादूगर भी दिखाता है। जैसे अब आदमी दूर पर है लेकिन उसका चेहरा दिखा रहा था, जो है किसमें चेहरा दिखा रहा था? एक शीशा था, उसमें दिखा रहा था कि देखिए ये आपके लोग हैं, दुश्मन है, मतलब जो है जब दूर पर है, जो है ये आपको भिड़ाने की जुगाड़ करते रहते हैं, झगड़ा झंझट। अगर इनकी सब सिद्धि बिल्कुल ठीक ठाक होती तो इनको भारत सरकार अपने आईबी में नियुक्त करती और इसे सारा पता लगवाती। अगर ये सब पता कर लेते तो इनको भारत सरकार आईबी में नोट करके इनको सारा पता लगवा लेती। प्रणाम। क्योंकि हमारी दादी जी, जो हमारे भाई इंजीनियर थे, जो मतलब मर गए थे, तो उन्होंने कहा, तांत्रिक को दिखाया, कहा आपके घर के लोग उनके ऊपर करे हैं, ऐसे ऐसे करके। तो हम गए तो हमको दिखा रहा था चेहरा, जो है हम तो नहीं माने, लेकिन उनको दिखाया कि
आप मान नहीं रहे, ऐसे ऐसे आपके भाई से चले गए जो है, तो आपको भाई के ऊपर करा है, ऐसे चेहरा शीशा हमको चेहरा दिखा रहा था जो है बंगलौर में, जो है बंगलौर में किसका चेहरा दिख रहा था? बंगलौर में जो हमारे जौनपुर से हमारी मतलब एक भाभी थी, यही करी है, मतलब आपको भाई के ऊपर जो है ऐसे ही कुछ इधर उधर का दिखा करके वो लोग व्यक्ति को फंसाते हैं, चक्कर में डालते हैं। हम चक्कर में हो गए, मतलब क्या नाम से कहाँ से चेहरा उठा देख लीजिए, दोस्त को बता दिया ये चीजें है जो चेहरा दिखा रहा था जो है। उनके चक्कर में जो लोग पड़ जाते हैं उनको खूब लूटते पाटते हैं, उनसे खूब धन वाले बहुत लूटे, मतलब हमारी भाभी से बहुत लूटे सब जो है, समझ लीजिए छोड़ के गए थे, मतलब पैसा ऐसा मतलब मरने के बाद पैसा सब बहुत जमा वगैरह और सब बहुत हमको मना किया, हम क्या भाभी आप इस चक्कर में मत पड़िए, आप जो मतलब पैसा फालतू खर्चा कर रहे हैं, आप समझ नहीं है, ऐसे हम लोग के बेटे को भी कर सकता है आदमी जो है, अगर ऐसे करे लगे जो संसार के बहुत से लोगों को ऐसे मारने लगेंगे जो लोग। मुक्ति विषय पर लौटिए, मुक्ति विषय पर आइए। जी प्रेरणा इसमें शक्ति है, इसके कारण वो दूसरों को प्रेरणा करके अच्छे कर्म के लिए प्रेरित कर सकती है आत्मा। लेकिन मैंने ये भी सुना था कि मुक्ति अवस्था में कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है आत्मा को, तो ये विरोधाभास लग रहा है, इसका समाधान कीजिए। नहीं, मुक्ति में जीवात्मा कर्म क्यों करेगा? प्रेरणा जब दूसरे को प्रेरणा की अच्छे कर्म के लिए, उसके अंदर अपनी ये शक्ति है प्रेरणा वाली। अब वो मुक्ति में उसको करता ही है, ये कहीं थोड़ी लिखा है। हम लोग संसार में जो काम करते हैं सुख की प्राप्ति की इच्छा में करते हैं ना, और जीवात्मा को आनंद की उपलब्धि हो गई है तो और किसके लिए कर्म करेगा? वो जीवात्मा की स्वाभाविक शक्ति उसके अंदर विद्यमान है, लेकिन वो मुक्तावस्था में भी उन कर्मों को करता है, उसका आवश्यकता ही कुछ नहीं है। दूसरे व्यक्ति को वो अच्छे कर्म के लिए प्रेरित कर सकता है कि नहीं? आप नहीं, ना वो प्रेरित करेगा, ना आपसे कोई संबंध करेगा, ना आपसे कोई संबंध जोड़ेगा। वो दूसरे को कुछ प्रेरणा नहीं करेगा। जी हो। जो इच्छा इसमें गुण है उसका, जी या जो है उसकी इच्छा, जैसे अभी आपने कहा कि उसकी माता पिता को करने के लिए वो इच्छा करता होगा, तो उसी इच्छा के आधार पर जो है पुनः उसको मिलता है। हाँ, बिल्कुल उसी इच्छा का आधार को परमात्मा पुनः जन्म प्रदान करते हैं। गुरु जी प्रणाम। नमस्ते। हाँ, मैं राजेंद्र प्रसाद बोल रहा हूँ। ये बताइए गुरु जी, मुक्ति और मोक्ष वगैरह सब एक ही चीज है? हाँ जी, बिल्कुल तो एक ही चीज है। और इसकी क्या पर्यायवाची जो इसमें टर्मिनोलॉजी आई है शब्दावली किताब में? मुक्ति का पर्यायवाची योग दर्शन में कैवल्य है। नहीं, इसमें ये जो नवा पाठ पढ़ा रहे हैं, यहाँ तो मुक्ति और मोक्ष दो ही शब्द है। ठीक है, आदमी जो साधारण रूप से खत्म होता है जी, तो वो तो मुक्त होता नहीं है, वो कहा जाता है, वो मुक्त नहीं होता। तो वो उसमें जो जीव होता है, क्या बोलेंगे उसको, वो कहा जाता है? वो जीव पहले वायु में जाता है, हाँ, सूर्य की किरणों में जाता है, जल में जाता है, वनस्पति में जाता है, औषधियों में जाता है, पुरुष के शरीर में जाता है, फिर माता के गर्भ में आ जाता है। इतना तत्काल आ जाता है या कुछ उसका भी पीरियड वगैरह होता है? कुछ इसका समय तो लगता है, तत्काल नहीं आता।
कुछ समय के बाद आता है, वो समय निर्धारित नहीं है कि इतने ही दिन में आता है। इसके बारे में चर्चा नहीं। नहीं, इसके बारे में नहीं बताया गया है। लगा सकते हैं कि वायु में जाएगा, जल में जाएगा, वनस्पति में जाएगा, फिर उस वनस्पति को औषधि को पुरुष खाएगा, पुरुष के शरीर में रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, शुक्र बनेगा। तो इतना करने में लगभग 40 दिन लग जाता है। तो 40 दिन बाद माता के गर्भ में फिर से आ सकता है। फिर पुनर्जन्म उसके कर्मों के अनुसार होगा। जी, कर्म को पुनः जन्म मिलेगा। धन्यवाद। ठीक है भैया, आज के लिए मैं चलूंगा। कॉल करेंगे। नमस्ते जी। प्रधान हो गया समाज। जितना भोग सकते हो भोग लो, क्योंकि जब अभी हम परांतकाल की बात करते हैं समाज के अंदर, बाहर मार्केट में 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक के लिए परांतकाल होता है। इतने समय के लिए मुक्त होंगे तो 3 फीट दूर से ही हाथ जोड़ के निकल लेंगे लोग। लेकिन जो सिद्धांत बता रहा है, जो दर्शन बता रहा है, जो वेद कह रहे हैं, जो सारे ऋषि दर्शन कह रहे हैं, ये व्याख्या कर रहे हैं। और इसका इतना ज्यादा इस पर बड़ी चर्चा की आवश्यकता है कि इतना ज्यादा इसमें कमी आ गई है, इतना ह्रास हो गया है कि अपना ही देश था कभी कंधार और अफगानिस्तान, तालिबान अपना ही देश था। कल कोई कह रहा था कैकय और गांधार, कैकय भी उधर ही है। कैकय मतलब जहां से कैकई आई थी, और ये जहां से गांधारी आई थी, गांधार, कंधार, अफगानिस्तान। तो कितना ज्यादा ह्रास हो गया इन सिद्धांतों की जानकारी का कि आज लोग माने एक ये स्थिति बना दिया है कि इस तरह से आज हो रहा है, इतना उपद्रव फैला हुआ है। इन जानकारियों का विश्लेषण किया जाना और इसको क्योंकि विज्ञान का युग है तो साइंटिफिकली अगर इसको प्रूव सिद्ध किया जा सके तो इसकी इतनी ज्यादा आवश्यकता है। इस पर थोड़ी चर्चा कर लीजिए आप लोग, क्योंकि अभी यहाँ पर फिर भी 40 लोग हैं। अभी कुछ लोग क्या आचार्य जी को कल सुनने के लिए आते हैं क्या? अभी 48 लोग थे, अभी 40 लोग हो गए। 8 लोग कहाँ चले गए? ये इनको कुछ कहना भी रहता है, खाली सुनने आते हैं, सुन के कुछ लेके जाते हैं या बस सुन के निकल लेते हैं धीरे से? जी डॉक्टर साहब, आप कहीं व्यस्त हैं क्या? जो लेफ्ट हो गए वो तो कैसे बोलेंगे? कई लोग लेफ्ट हो रहे हैं। 2-3 लोग तो कम से कम चर्चा में भाग ले लीजिए, बाकी जिसको और कहना रहेगा कर लेगा। डॉक्टर उमाशंकर जी हैं या वन जी दिव्यदीप्ति जी हैं? जी ओम, दोनों लोग हैं सर जी। दोनों लोग हैं जी। कक्षा में तो नहीं है? नहीं सर, कक्षा में है। अच्छा, ये क्लास चल रही है जी। अच्छा, ठीक है। जो लोग कक्षा में तो नहीं बोल पाएंगे। भानु जी? जी भाई साहब। आप तो कक्षा में नहीं है, आप बोलिए, बातचीत कीजिए, क्रम को आगे बढ़ाइए। थोड़ी देर चले गए, 15 से 20 मिनट चलेगा, 10 मिनट चलेगा, 7:30 तक करते हैं। लिखा है कि एक बार मोक्ष मिल जाने पर वापस नहीं आता, शायद इसी बात का प्रचार हो गया तो फिर वापस नहीं आते लोग। हाँ, तो उसका चर्चा तो हो गया ना। यद गत्वा न निर्वतन्ते तद्धाम परम मम, गीता में है कि मन मुक्त होकर के नहीं आता। तो कहीं लिखा है कि मुक्त होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वापस आते हैं। नहीं तो मिलावट की चीजें तो वहां पर भी है ना कि मुक्त हो गए तो बस छुट्टी हो गई, लेकिन यहाँ पर सिद्धांत कर रहा है कि मुक्त होने के बाद भी लौटना पड़ता है, क्योंकि लौटेंगे नहीं तो फिर तो समाप्त हो जाएगा सारा ये कुछ। तो सृष्टि जो है प्रवास से अनादि है और लगातार बनती रहती, चलती रहती है, और वो जाने के बाद आना होता है। पर अंतकाल तक का सुख भोग करके, आनंद भोग करके आना पड़ता है, ये नियम कह रहा है।
इसमें भाई साहब एक सिद्धांत भी काम करता है कि जिन कर्मों के फल की वजह से हम मोक्ष में गए थे वो कर्म हमने सीमित किए थे, तो कर्मों का फल भी सीमित ही होना चाहिए। तो उसकी वजह से जब हमारा कर्म फल समाप्त हो जाता है उसके बाद फिर जीव वापस आता है जन्म लेने पे। और सीमित कर्म में हमने क्या किए थे, 5 क्लेशों को दग्ध बीज किया था। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश खत्म होने पर ही जीव का मोक्ष हो जाता है। ये कर्म करने में हमने सीमित कर्म किए थे, तो इसलिए इनका फल भी सीमित था मोक्ष, वो जो 31 नील और 40 अरब वर्ष है जी। लेकिन ये कालखंड इतना ज्यादा है कि अभी हम एक सृष्टि में चल रहे हैं, 4 अरब 32 करोड़ की बात हम कर रहे हैं। 4 अरब 32 करोड़ का ये है, जिसमें से 1 अरब 96 करोड़ 8,53,122 वर्ष हम लोगों ने बिताए हैं, उसके आगे का भी चल रहा है। तो ये एक सृष्टि है, इस तरह से 36,000, ये इतनी ज्यादा है कि आदमी तो चक्कर खा करके ऐसे ही छोड़ के भाग जाए, क्योंकि ये सही बात है। अच्छा अमित जी, मेरा एक प्रश्न है यहाँ पर कि मतलब जैसे जीव मुक्ति, मान लीजिए किसी सृष्टि के अंत में जब उसका प्रलय होने वाली हो तब उसने मुक्ति धारण की, तो क्या अगली जब सृष्टि का निर्माण चालू होगा परमात्मा के द्वारा, तो क्या वो जो मुक्ति पाया हुआ जीव है उसको उतना समय मिलेगा अपनी मुक्ति के लिए? अभी पीछे बात हो रही थी तो आंशिक प्रलय की बात आ रही थी जी, है ना। छोटे छोटे में भी प्रलय होता है जी। तो उसमें संपूर्ण प्रलय और छोटे जो आंशिक प्रलय है, इसमें चीजों को थोड़ा भी स्पष्ट करना पड़ेगा आचार्य जी से कि अगर मान लो नहीं, जो मुक्त आत्माएं होती हैं उनका प्रलय से और सृष्टि से कोई संबंध नहीं रह जाता, वो ईश्वर के सानिध्य में आनंद में विचरती हैं स्वतंत्र रूप से। तो जब सृष्टि बनती है तो बनते हुए देखती हैं, जब प्रलय होता है तो प्रलय भी देखती हैं। जैसे भानु जी प्रश्न ये है कि मान लो 36,000 बार सृष्टि बन रही है और 36,000 बार प्रलय हो रहा है, तो मान लो 36,000वें बार अगर कोई मुक्ति में गया, 36,000वें बार की जो सृष्टि अंतिम वाली सृष्टि है जी, उसके बाद उस टाइम पे उससे थोड़ा पहले कोई मुक्ति में गया, तो क्या वो तुरंत फिर वापस आ जाएगा? क्योंकि अंतिम सृष्टि चल रही है 36,000, तो क्या उसके लिए? अरे नहीं, इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम जो आत्मा जिस दिन से मुक्त होगा ना, उससे फिर वो 36,000 बार सृष्टि के काउंट शुरू होगी वहां से। हाँ, तो इससे पता चलता है कि सृष्टि तो चलती ही रहती है, आंशिक प्रलय आता है, सृष्टि तो चलती रहती है, उसका वो उस दिन से काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। हाँ, जिस दिन से वो मुक्त हुआ है। जी जी, जैसे अपना समृद्धि कार्ड काम करता है, जिस दिन से 6,000 पूरा होगा उसी दिन से लागू होगा। हाँ जी, नहीं तो ऐसे तो आप पता ही नहीं कर पाओगे कि 36,000 बार कब हुआ, क्योंकि आदि अंत तो है नहीं। वो सबके लिए अलग अलग 36,000 है, जब वो जाएगा तब से 36,000 हो जाएगा। जी, सबके लिए अलग अलग है जी, बहुत ठीक बात है। अमित भ्राता जी, मनुष्य योनि में ही जन्म लेगा और योनि में भी जन्म लेगा? आचार्य जी भी बता रहे थे कि पढ़ने पढ़ाने वाले हैं तो मनुष्य बनिएगा और बैलों वाला काम करिएगा तो फिर बैलों वाला काम करेगा तो बैलों में जाइएगा, सांड वाला काम करेगा तो सांड में जाइएगा, गाय वाला काम करेगा तो गाय में। जो जिस तरह का काम करेगा उसको भोगने के लिए उस तरह का शरीर मिलता है। तो ये पढ़ने पढ़ाने जानने सीखने वाला कार्य जो है ये केवल हम लोग कर सकते हैं, मनुष्य कर सकता है। तो इसलिए जो इसमें आना चाहते हैं दोबारा से, कि एक बार प्रयास करने से तो होता नहीं है, कई बार लगातार प्रयास करना पड़ता है। तो अगर पढ़ने पढ़ाने के क्रम में पूरा जीवन चलता रहे, सीखने जानने का क्रम पूरे जीवन चलता रहे, तो जहां तक आपने पूरा किया है उसके बाद पुनः से आपको मौका मिलेगा कि जितना आपने किया है उसके आगे बढ़िए। लेकिन अब इन तालिबानियों को क्या कहा जाए, ये भी तो मनुष्य के रूप में ही आए हैं, लेकिन अब ये अगले जन्म में तो मुर्गा ही बनेंगे या बकरा बनेंगे ताकि फिर से इनको हलाल किया जा सके। जो हलाल करने का काम कर रहे हैं तो उनको हलाल होना भी पड़ेगा जी, बकरा तो बनना ही पड़ेगा, तभी तो पूरा होगा उसका। ऐसा लग रहा है आचार्य जी से कंफर्मेशन लिया जाएगा। इसलिए बकरे बकरियां मुर्गियां मछलियां सब ढेर सारी पैदा होते जा रहे हैं, जितने पाले जा रहे हैं उतने काटे जा रहे हैं, तो वही वाले भी ज्यादा पैदा हो रहे हैं।
जी कोई वापस लौट आया। किंतु अमित जी, जैसे मनुष्य ने तो बुरे कर्म किए और वो किसी अन्य योनि में चला गया, लेकिन जो अन्य योनि में चला गया वो किस तरीके से मनुष्य योनि में वापस आएगा, उसके लिए क्या निर्धारण? आचार्य बता तो रहे थे कि जब उसका भोग पूरा हो जाता है तो वापस उसको फिर से मिलता है नया, क्योंकि ये सीधे जैसे एक अरब भोग पूरा हो गया, मिल गया 1,96 करोड़ हम लोग अगर इतने साल से हम लोग धरती पर हैं, अगर लगातार शरीर बदलते हुए, तो हमने बहुत सारे जन्म हो गए ना, लाखों जन्म हो गए ना। तो लाखों जन्म में कौन से वाले का कैलकुलेशन बहुत लंबा हो गया है। एक जन्म का, 2 जन्म का, 3 जन्म का जोड़िए तो वही भारी हो जाता है। जब लाखों जन्म का जोड़ेंगे तब तो उसमें बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बैलेंस है, उसमें से कब कहां से क्या निकल करके आएगा पता ही नहीं चलेगा। वो ईश्वर की व्यवस्था वही जान सकते हैं, क्योंकि वही सर्वज्ञ है। ये कैलकुलेशन आदमी के बस का नहीं है। में जो मनुष्यों का कर्म होता है वो मतलब किसी भी जीव का कर्म आयु जाति भोग के अनुसार होता है कर्मों का। तो जैसे कोई अगर निम्न योनि में भी चला गया तो जब तक उसके पाप पुण्य तुल्य नहीं हो जाएंगे तब तक वो मनुष्य जन्म में नहीं आएगा। और जैसे ही कर्म भोगते भोगते उसके पाप पुण्य समतुल्य हो गए तो वो फिर सामान्य परिवार में मनुष्य में आ जाएगा, वो शुद्ध परिवार में। ठीक है। जो लोग चर्चा में भाग नहीं ले रहे हैं कृपया म्यूट रखें अपना, अगर कुछ बोलना है तो ही खोल के रखिए ताकि अनावश्यक आवाज ना आए। जी डॉक्टर कुसुमलता बहन जी कुछ बोलेंगी? कल थोड़ी चर्चा योग दर्शन पर हुई थी। जी जी अमित भाई, योग दर्शन में जो साधन पाद है, तो साधन पाद में तपस्वाध्याय ईश्वर परिधानान क्रिया योग, उसके आगे है समाधि भावनार्थ क्लेश तनुस्वरार्थश्च। तो ये तप स्वाध्याय और ईश्वर परिधान जो है वो क्लेश कम करने के लिए और समाधि प्राप्त करने के लिए। अभी विषय पे आइए जी, विषय पे आइए, जो मुक्ति वाला विषय इस पे आइए। अभी जी अभी मुक्ति वाले विषय पे आइए, उसको मुक्ति से जोड़ सकते हैं तो जोड़िए उसको। क्लेशों को तनु करने के लिए तो किया जाता है, ठीक है। समाधि तो मुक्ति है, समाधि मुक्ति तो नहीं है। समाधि मुक्ति नहीं है। समाधि क्लेशों को कम करती है, तकलीफ को। समाधि में जाकर के मुक्ति की संभावना बनती है, लेकिन समाधि कम जाने का मतलब मुक्ति थोड़ी हो गई। जो योग दर्शन है कैवल्य पाद, कैवल्य माने मुक्ति। हाँ, कैवल्य समाधि से ही प्राप्त होता। समाधि से प्राप्त हो सकता है, समाधि में चले गए तो आपको मुक्ति मिल गई ऐसा नहीं है। समाधि साधन है अमित माता जी। समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थ, समाधि करने से हमारे क्लेश जो अविद्या अस्मिता राग द्वेष है ये छोटे हो जाते हैं और धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। क्रिया योग करने से ये सब होता, समाधि और क्लेश कम होते हैं। क्रिया योग जो है वो इसीलिए किया जाना चाहिए कि हमको समाधि की अवस्था प्राप्त हो और क्लेश हमारे कम हो। और में लिखा है ना कि समाधि भावनार्थ, आगे उसमें है कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, उसका 2 सूत्र बताया है कि अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा। अभ्यास किस चीज का करना है यही थोड़ा हम चाहेंगे आप लोग स्पष्ट करें कि अभ्यास हमको किस चीज का करना है। अभ्यास हमको निरंतर उठना है, सुबह प्रातः हमें आहार पर नियंत्रण करना है और प्रातः उठ के बिल्कुल हमें अपने ईश्वर से जुड़ना है, प्राणों का आधान करना है और निरंतर अपने आसन व्यायाम योग प्राणायाम करने हैं। इसको कहते हैं अभ्यास। अभ्यास वैराग्य उसको कहते हैं कि जो संसार की चीजें हैं उनसे अपने को हटा ले, चाहे वो आहार हो चाहे जो भी हो, उससे प्रत्याहार करें। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, उनसे तब आप आगे बढ़ सकेंगे योग। और स्वाध्याय और ईश्वर परिधान का अभ्यास नहीं करना। नहीं, देखिए ये स्वतः होने लगेगा। हम किसी चीज को पूरे नियम का पालन, जो अष्टांग योग है इसी को अभ्यास कहा गया है। हाँ, इसी को अभ्यास कहा गया है। अहिंसा न करें, सत्य बोले, अस्तेय न करें, किसी की वस्तुओं को देने के प्रयास न करें, तो अपने आप
अभ्यास हो जाएगा और फिर वैराग्य होने लगेगा संसार की वस्तुओं से, सांसारिक। बहुत अच्छा है। इसको अगर सूत्र कोई पढ़ ले तो हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाएगा, रूपांतरण हो जाएगा। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। और यही कृष्ण ने भी कहा, असंशय भागो, कुछ भी संशय, कुछ भी कठिन नहीं है। अभ्यास वैराग्येण, इसको ग्रहण कर सकते हैं। अभ्यास वैराग्य से हम ग्रहण कर सकते हैं सब कुछ। 8 यम नियम का पालन करें, योग करें, अष्टांग योग करें और मिल जाएगा। देखिए हम गृहिणी हैं, घर में है, लेकिन हमें इससे मिला है और हम चाहेंगे कि ये सभी अभ्यास वैराग्य करें।